हेलो स्टूडेंट। लास्ट जो अपनी एटॉमिक स्ट्रक्चर की क्लास थी उसमें अपन ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस होती है कोई से भी ऑर्बिटल में वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो उसके लिए अपन ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था R इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, और ये एंगस्ट्रॉम में होता है। और ये जो 0.53 होता है ये हाइड्रोजन एटम के लिए फिक्स किया हुआ है। ये जो 0.53 है हाइड्रोजन एटम के लिए फिक्स किया हुआ है, और इसी को क्या बोलते हैं, बोर रेडियस बोलते हैं। यानी हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन की जो उसके फर्स्ट ऑर्बिटल की रेडियस होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, बोर रेडियस। यानी ये होती है उसकी फर्स्ट ऑर्बिटल की। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिटल की रेडियस होती है, फिक्स होती है, इसी को ए नोट से अपन डी नोट कर देते हैं। अब बात करते हैं अपन आगे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से रिलेटेड। तो आर अपन ने निकाल लिए, वेलोसिटी को भी अपन इसको डेराइव करते हैं। तो देखो सेकंड अपना जो पॉइंट है वो है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर वेलोसिटी की मैं बात करूं तो आपने एक रिलेशन, मैंने जब लास्ट क्लास में आपको रेडियस के बारे में डिस्कस किया था तो उसमें बताया था कि एम वी आर, ये बोर का पोस्टुलेट में एक पॉइंट दिया हुआ था, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ये बोर रेडियस से अपन सॉरी इसका बोर का जो पोस्टुलेट है उससे अपन देख लेते हैं इसको। अब बात करते हैं कि वेलोसिटी यहां से कैसे कैलकुलेट करें। तो रेडियस की जो वैल्यू है वो रेडियस की वैल्यू मैंने जस्ट आपको बताया था कितनी होती है। देखो पूरी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे एन स्क्वायर एच स्क्वायर और डिवाइड में ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसको रख देते हैं अपन। इसको अगर यहाँ पे एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन और जो बाकी की टर्म है जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, यही है वैल्यू। एक बार चेक कर लो, जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम। ठीक है, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को अपन कहां पे पुट करेंगे, यहाँ पे। जैसे ही आर की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास यहाँ से आर की टर्म है वो हट जाएगी, फिर अपने पास वेलोसिटी की टर्म बचेगी। तो यहां से देखो एम वी इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम, जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अब जो यहां से क्वांटिटी कट रही है उसको आप यहां से काट दो। ठीक है, जैसे देखो एन स्क्वायर से एक एन गया और एच स्क्वायर से एक एच कट गया। इधर मैं बात करूं पाई की तो पाई से एक पाई कटा और यहाँ पे 2 से ये कितने टाइम, 2 टाइम कट गया। अब आप वेलोसिटी को इधर रख लो, बाकी टर्म को उधर भेज दो, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो v इक्वल टू हो जाएगा जेड ई स्क्वायर 2 पाई एम डिवाइडेड बाई एम इंटू और इधर क्या बचा एन इंटू एच, यही बचेगा। अब एम भी कट रहा है तो एम को भी काट दो, एक ही था एम, एक बार आप चेक कर लो इधर एम एक ही था, बिल्कुल एक ही था, तो एम को भी आप क्या करो यहां से काट दो। तो v इक्वल टू क्या आ गया, जेड ई स्क्वायर 2 पाई अपॉन और h की वैल्यू भी साथ में नीचे आ जाएगी n इंटू एच। तो ये अपना क्या आ गया, वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट इसकी वैल्यू के सहित लिख रहा हूं, आपको बस एक z और एक n ये दोनों याद रखना है कि इन दोनों का रिलेशन कैसे आएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके क्वेश्चन करने के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूं, अगर मैं इनको कंप्लीट सोल्व करूं तो कंप्लीट वैल्यू रख के इसका स्पेसिफिक मान निकाला हुआ वो मैं लिख देता हूं 2.18 इंटू 10⁻⁶ और z अपॉन n मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वेलोसिटी का जो मान है वो निकाला हुआ है। आई बात समझ में, वेलोसिटी ऐसे निकाली हुई है। अब अगर मैं इसको सेंटीमीटर में लेता हूं तो आप जानते हो बिल्कुल 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में भी हो सकता है 2.18 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर। पहले आप इसको लिख दो 8 जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी की आप वैल्यू याद रखना, और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के। ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके कंपेरेटिव वाले जब क्वेश्चन आते हैं तब वो वहां से ऐसी चीजें पूछ लेता है। आई बात समझ में, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अपन
कुछ रिलेशन ऐसे हैं जो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, या फिर मैं उनको बाद में डिस्कस कर लूंगा। पहले अपन एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इनके टाइम पीरियड के हैं और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले हैं, उनसे कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है, तो उसको लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। अब बात करते हैं अपन इसकी एनर्जी से रिलेटेड। अब बात करते हैं इसकी एनर्जी से रिलेटेड। तो एनर्जी क्या होगी, देखो इधर वेलोसिटी का कैलकुलेट कर लिया, थर्ड एनर्जी। थर्ड बात करते हैं अपन किसकी, एनर्जी की। तो देखो एनर्जी, जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी वो किसके बराबर होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये अपन जानते हैं सर, सिंपल। टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पे अपन को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को इनके इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है उनकी फॉर्म में अपन को इनको लेना है, और वो अपन सीधे जानते हैं। देखो आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने देखा होगा, वहां पे भी जो फोर्स होता है उसमें, जैसे मैं फोर्स की बात करूं, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। R स्क्वायर की जगह R वहां पे आ जाता है, ठीक है ना, स्क्वायर नहीं आता, R ही आता है सिर्फ, तो वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे अगर अपन डिस्कस करें, देखो ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, तो यहां से अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो वो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी माइनस ZE स्क्वायर अपॉन R। वो क्या हो जाएगी, माइनस ZE, और पूरा लिख लो आप, K की वैल्यू भी साथ में लिख लो आप, या नहीं लिखना चाहो तो K को 1 मान लेते हैं इसमें, ठीक है ना। इसको जब सोल्व किया जाता है, जब K को 1 मान लिया जाता है, उसको लिखो या मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ZE स्क्वायर अपॉन R हो गई पोटेंशियल एनर्जी, या आप पूरा लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस K ZE स्क्वायर अपॉन R, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए जस्ट याद करो, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और उसके कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है, इसीलिए वो उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। तो उसके लिए अपन क्या कर रहे थे, mv स्क्वायर अपॉन r। याद रखो भाई, काइनेटिक एनर्जी का जनरली फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, आप जानते हो ये चीज, यही होता है। तो इस mv स्क्वायर वाली टर्म को अपन क्या कर रहे हैं कि जेडी स्क्वायर वाली टर्म में इसको ले रहे हैं। भाई सोल्व करना है तो दोनों टर्म एक जैसी होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी एक में वेलोसिटी और मास आ रहा है और दूसरी वाली टर्म में आप चार्ज पार्टिकल को ले रहे हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन बैठेगा नहीं, सोल्व नहीं हो पाएगी इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू क्या लिखा था, k ZE स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, यही लिखा था। तो मैं इस r से इसको काट दूं तो ये क्या बच जाएगा, mv स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, k ZE स्क्वायर अपॉन r, यही होगा। तो इस mv स्क्वायर को मैं उठा के यहाँ पे रख दूं, अगर मैं उठा के यहाँ पे इसको रख दूंगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा ना यहाँ पे, नीचे 1/2 k ZE स्क्वायर अपॉन r। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। अब ये जो दोनों एनर्जी आई है, मैं इनको यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, इधर साइड में लिख देता हूं मैं। तो देखो टोटल एनर्जी ये बराबर हो गई किसके, काइनेटिक एनर्जी 1/2 ZE, या K को ले रहे हो तो ZE स्क्वायर अपॉन R, माइनस, देखो यहाँ प्लस था लेकिन उधर माइनस लगा हुआ, माइनस, या आप ऐसे लिख लो माइनस K ZE स्क्वायर अपॉन R। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इधर मैंने क्या लिखा है, काइनेटिक एनर्जी, इधर क्या लिखा है मैंने, पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में। तो ये टोटल एनर्जी का अपने क्या हो गया फॉर्मूला। इसको आप अगर और सोल्व करो तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस का है, ये प्लस का हाफ है, ये माइनस की पूरी एक क्वांटिटी है, तो इसमें से क्या बचेगा, माइनस का 1/2 जेड के ZE स्क्वायर अपॉन R बच जाएगा। यानी टोटल एनर्जी किसके बराबर आ गई, माइनस हाफ के ZE स्क्वायर अपॉन R। और अभी मैंने जस्ट आपको बताया है कि ये वाली जो टर्म होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, ये वाली जो टर्म होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि टोटल एनर्जी बराबर माइनस की काइनेटिक एनर्जी, इसमें किसी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल सकता हूं। यानी जो टोटल एनर्जी होगी उसका नेगेटिव मान ही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, यहां से सिंपल निकाल सकते हो। ये इसके बराबर हो गया।
अब दूसरी एक और मैं यहाँ पे इक्वेशन निकाल रहा हूं, ये ध्यान से पढ़ना आप, ये आप क्वांटम केमिस्ट्री में पढ़ते हो, आपके क्वांटम में भी ये चीज आती है और वहां से रिलेटेड डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक एनर्जी देता है दूसरी को कैलकुलेट करवाता है, अगर आपको ये रिलेशन पता है तो आप कर सकते हो। आई बात समझ में? तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गई। अब दूसरा रिलेशन पोटेंशियल एनर्जी के साथ निकाल लेते हैं। तो देखो इधर टोटल एनर्जी इक्वल टू -1/2 kZe² अपॉन आर। तो ये वाली जो टर्म है, अब इस टर्म को अपन को कैसे लेके जाना, किधर लेके जाना, अपन को पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लेके जाना है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि ये जो टोटल एनर्जी है, ये जो टोटल एनर्जी है, इसको अगर अपन ऐसे लिखे 2 इंटू टोटल एनर्जी बराबर -kZe² अपॉन आर, तो उसमें किसी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो ऐसा लिखने पे देखो ये जो टर्म है ये कौन सी टर्म आ गई आपकी, ये kZe² अपॉन आर आ गई। इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। यानी मैं आगे लिख सकता हूं इधर 2 इंटू टोटल एनर्जी बराबर, ये देखो पूरी माइनस को साथ में लेते हुए चलना, क्योंकि उधर आपके माइनस वाला चिन्ह था उसमें, है ना। तो ये हो गई किसके बराबर, पोटेंशियल एनर्जी। यानी मैं बोल दूं कि टोटल एनर्जी जो है, यानी इधर लिख देता हूं कि टोटल एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, हाफ है। तो देखो दो रिलेशन अपन ने यहां से निकाल लिए। तो आप यहां तक इसको नोट डाउन करिए, फिर बात करते हैं अपन नेक्स्ट। ठीक है, तो यहां से सीधा सा रिलेशन यहां से निकल के आता है। मैं इसको अलग स्लाइड पे ले लेता हूं। देखो कि टोटल एनर्जी वो बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। इससे किसी को कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, ऐसे पढ़ते हुए आए हैं अपन, ठीक है। दूसरा रिलेशन में निकाल देता हूं कि टोटल एनर्जी बराबर होती है माइनस काइनेटिक एनर्जी के। एक ही है, आपको याद रखना है, एक आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये, कि टोटल एनर्जी बराबर होती है माइनस काइनेटिक एनर्जी के। और दूसरा आपको याद रखना है कि टोटल एनर्जी बराबर होती है पोटेंशियल एनर्जी के हाफ। ये चीज तो मैं इसको लिख सकता हूं सीधा इन दोनों को मर्ज करके कि टोटल एनर्जी बराबर माइनस की काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसका, ये याद रख लेना आप। ये कैसे आया मैंने आपको सारा का सारा डिस्क्राइब कर दिया है। अब बात करते हैं एनर्जी के नेक्स्ट कैलकुलेशन की, ठीक है। तो टोटल एनर्जी जो आ रही थी अपनी, इधर देखो जस्ट, टोटल एनर्जी जो आ रही थी अपनी वो क्या आ रही थी, -1/2 के ZE² अपॉन आर, यही आ रही थी। अभी यहां से आर की वैल्यू अपन को पुट करना है, और आर की वैल्यू क्या होती है वो अपन ने देखी। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखो टोटल एनर्जी बराबर -1/2 के ZE² अपॉन आर। अब आर की वैल्यू पुट करनी है, n² अपॉन 4π² m। और भी टर्म थी, इसकी और भी टर्म थी, उस टर्म को भी लिख देते हैं। क्या था, 4π² m ZE², ठीक है, इसको लिख देते हैं 4π² m ZE²। तो ये जो r की टर्म आई है इसको मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे रख देता हूं। अगर मैं यहाँ पे इसको रख दूं तो टोटल एनर्जी, इधर आगे लिख रहा हूं मैं, तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, -1/2 के ZE² अपॉन, अब r रख रहा हूं मैं, n² इंटू h²। बाकी की टर्म कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, 4π² m ZE², 4π² m ZE²। जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा है उसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है, कुछ कट नहीं रहा है। तो टोटल एनर्जी क्या आ जाएगी, -1/2 के z, और z क्या हो गया, Z², e और e² क्या हो गया, e की पावर 4, और ये क्या हो गया 4π² m डिवाइडेड बाई n²
एच स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट रिलेशन एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर, एन स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इन दोनों को छोड़ के बाकी सारी की सारी टर्म इसकी कांस्टेंट है। तो अपन क्या करेंगे, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर को बाहर निकाल के बाकी सारी टर्म को रखते हुए अपन वैल्यू निकालेंगे। आप यहां तक नोट डाउन करिए, अपन दो तरीके से वैल्यू निकालेंगे, एक जूल में और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको नोट डाउन करिए आप। इसकी वैल्यू की बात करेंगे अपन जेड और एन की फॉर्म में। तो टोटल एनर्जी का यहां से अपने पास मान जो आएगा नेगेटिव में आएगा, और यहाँ जो वैल्यू नेगेटिव में आएगी वो अपन को कुछ ना कुछ इंडिकेट करेगी। नेगेटिव का मतलब होता है आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन वहां स्टेबल स्टेट में पड़ा है। यही बोर की सबसे बड़ी खासियत रही थी भाई। आप इलेक्ट्रॉन को जो बोल रहे थे ना कि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमेगा रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग, भाई ये इलेक्ट्रॉन एक टाइम पे न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा, लेकिन नहीं जा रहा, नहीं जा रहा ना। आप एनर्जी के मान से भी निकाल सकते हो, नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो वहां स्टेबल है। अगर ये पॉजिटिव में आता तो फिर गड़बड़ था मामला। इसलिए टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव में आ रही है मतलब इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइजेशन के अंदर है। आई बात समझ में? तो यहां से अपन इसका ये जो फॉर्मूला वो डिराइव कर सकते हैं। तो टोटल एनर्जी को मैं अगर आगे लिखूं तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, देखो टोटल एनर्जी, ये जो सारी की सारी टर्म है, ये सारी की सारी टर्म है, इन सब को सोल्व करते हुए मैं यहाँ पे मान रख रहा हूं। आपको इनका कुछ भी याद नहीं रखना है, सारी वैल्यू आप जानते हो। के की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, ई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, सबकी वैल्यू आपको पता है। इन सबको रख के मैं यहाँ पे सीधा इनका मान रख रहा हूं। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, माइनस 2.18 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 जूल जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। देखो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, याद रखना जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये आया आपका किसमें, जूल में। किसमें आया ये, जूल में। और ये जो एनर्जी का फॉर्मूला आया है, इससे पहले अपन ने रेडियस निकाली, इससे पहले अपन एनर्जी सॉरी वेलोसिटी निकाली। ये सारे के सारे मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मतलब हाइड्रोजन, हीलियम +1, लिथियम +2, बेरिलियम +3, इनके लिए एप्लीकेबल होता है। यानी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सारे के सारे क्या है, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। ठीक है, तो इनके लिए ये चीजें निकाली गई है। तो टोटल एनर्जी जूल में है। अब मैं चाह रहा हूं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, टर्म बड़ी है ना, क्यों ना इसको एक छोटा रूप दे दें। तो छोटा रूप देने के लिए इन्होंने एक एनर्जी की नई और यूनिट डेराइव की है जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 जूल, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो जब मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूंगा तो आपको पता है इसका, इसमें क्या कर देंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे ना। तो एक जूल बराबर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल एनर्जी है वो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट होके आएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना है। ठीक है, टोटल एनर्जी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के बराबर आई है। आई बात समझ में? अब देखो मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, तो फॉर्मूले में आपको एक चीज याद रखनी है, वो क्या है, देखो आर का जो फॉर्मूला आ रहा था, आर में आपने देखा था एन स्क्वायर अपॉन जेड।